हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ साइकोलॉजी की एचपी टैट की सीरीज़ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें आपका जो है ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो डी सीरीज़ का है, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सीरीज़ के हिसाब से देख लेना। क्वेश्चंस थोड़े आगे पीछे होंगे तो आप उसको मैनेज कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। एंड आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमने ये क्वेश्चंस मैंने कल आपके साथ एक साइकोलॉजी की पूरी वीडियो डिस्कस की थी, कुछ पार्ट्स उसमें छूट गए थे, बट फिर भी आप अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आप इस पेपर में बहुत इजीली स्कोर कर सकते थे 25 मार्क्स, तो बहुत आराम से ही स्कोर कर सकते थे। सो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस, एक बार आप वहाँ जाके देख सकते हो, अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हो और आप इन आंसर्स को बहुत इजीली आंसर करोगे, आपको ये पता लग जाएगा। बट लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड एंड देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ सम बिहेवियर ऑफ अ काइंड वॉज स्टेटेड बाय। ये चीज़ हमने कल ही पढ़ी थी और मैंने आपकी जो ये इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें भी बताया था। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका वुडवर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे कॉल द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज। उन्होंने आपको हमने आपके पियाजे की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो ही क्या है, आपकी इन्फेंसी स्टेज है। ठीक है। फिटिंग अ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? आपकी एसिमिलेशन बोलते हैं। किसी भी अपनी स्कीमा में अपडेशन करनी है, कोई भी नई चीज़ फिट करनी है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइकॉटसी लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। हमने वाइकॉटसी की जो कल थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्या था, जो वाइकॉटसी की थ्योरी है वो सोशल लर्निंग थ्योरी है। ठीक है। तो हम सोशल उस कॉन्टेक्स्ट को उनसे दूर नहीं कर सकते, तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इंक्लूड्स। हमने कल सोशलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था उसमें ब्रीफ में। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सोसाइटी में जब अभी हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, एडजस्ट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, कस्टम्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है? सोशलाइजेशन है हमारी। ठीक है। वरना हमको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसका आंसर होगा आपका डी वाला, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। बोथ द सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ अ पीपल इज 7 years ओल्ड। ठीक है, इज 7 years, ही मे बी क्लासिफाइड विच ऑफ द कैट इनटू विच ऑफ दिस कैटेगरी। अब आपको पता है कि क्या है दोनों की, आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये आपका IQ का फॉर्मूला है। आप इसका आंसर क्या आएगा? 100। तो आपका 90 to 100, 110 के बीच में क्या 100 आता है? तो ये 100 किस में आता है आपको पता है? ये 100 किस में आता है? आपका नॉर्मल इंटेलिजेंस में आता है। ठीक है। नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले जो होंगे वो 90 से 110 के बीच में रेंज करता है, ये हमने कल पढ़ा था। TAT जो है आपका, ये क्या है? आपके प्रोजेक्ट टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग, क्या किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? ये आपकी पर्सनालिटी के लिए यूज़ की जाती है। फर्स्ट वन इसका राइट आंसर है। आपकी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, 8th क्वेश्चन, आर फाउंड इन, किस चीज़ में फाउंड होती है? आपके इंटेलिजेंस में भी, सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग होगी, एटीट्यूड भी सबका अलग अलग होगा, जेंडर डिफरेंस भी सब अलग अलग जेंडर से वेरी करेंगे, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर concept. A concept learned by a student in a science class is used by her in a social science class. ठीक है, दिस टाइप ऑफ इज व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग? इसका आंसर होगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, आपने क्या किया? एक क्लास से लर्न की कोई चीज़ और उसको दूसरी क्लास में इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है। हम क्या करते हैं यूजुअली, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम बुक से पढ़ते हैं और उसको फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो क्या है? पॉजिटिव लर्निंग है। ट्रांसफ़र कर रहे हो आप, पॉजिटिव चीज़ों में ट्रांसफ़र कर रहे हो लर्निंग को। विच ऑफ द फॉलोइंग, 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड। तो इसमें आपका जो आंसर होगा उसमें फर्स्ट ऑप्शन है, ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, ही कैन फील अंडर stimulated and bored if the class activities are not challenging enough, he is highly temperamental, he engages in realistic behavior and hand flapping, rocking etc. तो इसका आपका जो मुझे आंसर सही लगता है वो बी पार्ट है। ठीक है, कि अगर आप उसको
एक क्लास उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे। ऑब्वियसली बात है, गिफ्टेड चाइल्ड है तो वो नॉर्मल चाइल्ड से ज़्यादा उसका जो आईक्यू लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, आपका 140 अबव होगा। अगर आप उसके लिए जो उसकी नॉर्मल क्लासमेट्स हैं वो उसके लिए जो उसका मेंटल लेवल होगा उनसे ज़्यादा होगा, और जो आप उनको पढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, वो मतलब क्या करा जाएगा, वो उसमें बोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको ऑलरेडी आता है, उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उस क्लास को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ठीक है, अगर उसको आप नई नई एक्टिविटीज़ में इंगेज करके। अब जो ओल्डेस्ट मेथड है आपका साइकोलॉजी में वो क्या है, आपका इंट्रोस्पेक्शन का मेथड है। क्या है, ए, इसमें क्या है आपका ए, इंट्रोस्पेक्शन आएगा, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का मेथड आएगा इसमें। और आपको पता है ये किसने दिया था आपको, विलियम वुंट ने दिया था। स्ट्रक्चरलिज्म, स्कूल्स ऑफ स्ट्रक्चर जो हमने साइकोलॉजी पढ़ा था उसमें आपका स्ट्रक्चरलिज्म जो पहला था इसमें था आपका ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। और जो आपके स्ट्रक्चरलिज्म के जो वो थे, किसने इन्वेंट किया था, वो था आपका एडवर्ड टिचनर ने किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, द रियल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी आर, कौन होते हैं आपके, क्रोमोसोम। ए पार्ट इसका राइट है, क्रोमोसोम्स होते हैं आपके रियल कैरियर्स ऑफ योर हेरिडिटी। क्योंकि क्रोमोसोम्स में जीन्स क्यों नहीं होगा इसमें आंसर, क्योंकि जो जीन्स किस में आते हैं आपके, क्रोमोसोम्स में, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें ही जीन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। हमने कल बात की थी आपकी, जो हमने ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स बात की थी, तो हमने एक यूनिफॉर्मिटी की बात की थी उसमें, ठीक है, कि उसमें क्या था कि बच्चा क्या होगा, जो ह्यूमन चाइल्ड है वो सब एक ही सीक्वेंस फॉलो करते हैं। मैंने आपको ये कल बहुत अच्छे से समझाया था उस वन वीडियो में कि आपको क्या होगा, बच्चा ऐसा थोड़ी होगा कि कोई बच्चा पहले चल रहा है, ऐसा आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा पहले चल रहा होता है फिर उसके बाद वो बैठना सीखता है, नहीं, हमेशा बच्चा क्या करता है, पहले उसका अपना हेड को होल्ड करना सीखता है, फिर अपर बॉडी को होल्ड करना सीखता है, फिर अपनी लोअर लिम्स पे आता है वो, ठीक है, फिर अपनी लोअर बॉडी को वो कोऑर्डिनेट करना सीखता है। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस, सारे बच्चे यही चीज़ फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी वाला। एंड आपका टो टू हेड वाला कोई वो नहीं होता, ये क्या है आपको मैंने बोला ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता, हेड टू टो वाला सीक्वेंस होता है, वो क्या है आपका सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस होता है। विच ऑफ द 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। सी, इसमें मुझे कंफ्यूजन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट इसमें एक बात करते हैं कि आपका क्या है, ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज इट्स ओन हैजार्ड्स। डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, ठीक है, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर। आपका जो सी और डी है वो तो है जी, ठीक है, आपका कल्चरल चेंज भी आपके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी, और आपका बिहेवियर भी आपका डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। आप कैसे ग्रोन अप, आप कैसे आपको नर्चर किया गया है वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में शो होगा। अब आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो है ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट, कि अपने जो फेस है उसका कोई अपना अपना हैजार्ड होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अच्छा, डी फेज का मतलब ये है, सॉरी डी ऑप्शन का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है उसका, जैसे आपको हमने बोला था कि आपका जो अर्ली चाइल्डहुड है तो वो क्या है आपका क्वेश्चनिंग एज है, आपकी चैटर बॉक्स है, तो उनसे करेक्टरिस्टिक्स है। एडोलेसेंस है वो क्या, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज है, तो ये क्या है उसका करेक्टरिस्टिक है, बिहेवियर करेक्टरिस्टिक है। तो इसमें आपका जो बी और ए और बी में मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप इसमें देख सकते हैं, मेरे हिसाब से क्या पता बी हो सकता है, मुझे नहीं पता इसका आंसर, आई एम नॉट श्योर अबाउट एनी ऑफ दिस, मुझे समझ नहीं आ रहा है ए होगा या बी होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम 15th क्वेश्चन की। 15th क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय, ये इसका मैंने पहले वीडियो बनाई थी आपकी इंट्रोडक्शन स्कूल्स वाले में, उसमें मैंने आपको इसका बताया था कि ये किसने लिखी थी, विलियम्स जेम्स ने लिखी थी, आपकी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 16th क्वेश्चन की, द टीचर टोल्ड रीटा दैट शी इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम्स पीरियड एज शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, नेगेटिव, एंटेंगल्ड अवार्ड। तो सी, इसमें मेरे हिसाब से ये होगा आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्यों, हमने सॉरी इसका आंसर होगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, सी वाला होगा इसका ऑप्शन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्योंकि हमने बात की थी, जब पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात की थी, तो हमने उसमें कल ये पढ़ा था, जो आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को
पॉजिटिव स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, हम पॉजिटिव स्टिमुलस देते हैं कुछ भी अच्छा, जैसे अगर कोई काम अच्छा कर रहा है बच्चा तो उसको हम A+ दे देंगे या उसको वेरी गुड बोल देंगे। बट नेगेटिव स्टिमुलस क्या होता है आपका, कि जो उसकी प्लेजर चीज़ें हैं उसको हम उससे ले लेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है आपका पॉजिटिव उसका नेगेटिव स्टिमुलस का, रीइंफोर्समेंट का, कि कैसे आपने उसका अगर जब आप रूल्स ब्रेक करते हो, गाड़ी चलाते हो आप, अगर आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो क्या करता है आपका, चालान किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या है आपका आपको पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, आपको सही करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए क्या दी जा रही है, रीइंफोर्समेंट दी जा रही है, कि नेक्स्ट टाइम आप जब ये गलती करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, चालान देना कोई पनिशमेंट नहीं है, ये क्या है आपके लिए एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, कि आप उस नेगेटिव चीज़ों को आप छोड़ दो, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मेरी साइड से तो यही होगा, बाकी आपके आंसर की पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज, आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कौन सी होती है, आपकी कंसिस्टेंट थिंकिंग होती है, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। तो ये होती है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम क्रिएटिव थिंकिंग भी बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस वाली जो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास उसमें होते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग भी यही होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी आपके यही आती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है। आउट ऑफ बॉक्स भी हम ये बोलते हैं, कुछ हट के सोचना है, बाहर सोचना है हर चीज़ से। ओपन माइंडेड, जो ओपन एंडेड थिंकिंग बोलते हैं वो हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप एक पॉइंट से बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। अगर कोई एक प्रॉब्लम है उसमें आप बहुत सारे आपको उसके सोल्यूशंस दिखाई देते हैं, ठीक है, बहुत आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सोचते हो। और कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बट आप उसका एक ही सोल्यूशन निकाल रहे हो, वो क्या है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है। क्लोज एंडिंग थिंकिंग है, हाँ, सिर्फ हम लॉजिक्स लगा के बात खत्म कर देते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 17th का आपका सी होगा, 18th का आपका होगा द नेम द थ्योरी विच एडवोकेट्स द सर्टेन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो इसमें आपका मेरे हिसाब से होगा आपका कि सर्टेन सोल्यूशन आपको मिलता है, वो है आपका इनसाइट, थ्योरी ऑफ इनसाइट वाला, ठीक है, ये जो कोहलर ने दी थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19th, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ये आपको बहुत इजी है, हमने कल भी पढ़ा था कि थॉर्नडाइक ने दी थी ये आपकी थ्योरी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। हमने ये कल बहुत अच्छे से समझा था कि प्लेजर प्रिंसिपल पे कौन करता है, आपका इड वर्क करता है। हमने इस पर बात की थी कि आपको चॉकलेट खानी है, आपको इड बोल रहा है आपका कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो आपका सुपर माइंड क्या बोलेगा, सुपर ईगो क्या बोलेगा, आपको सुपर ईगो बोलेगा कि यू आर ऑन अ डाइट। तो आपका ईगो क्या है, एक ब्रिज का काम करता है, एक बैलेंस बनाने का काम करता है इड और सुपर ईगो के बीच में। तो क्या होता है, तो वो बोलता है कि आप थोड़ी सी चॉकलेट खा लो, तो आप डाइट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो प्रोसेस है, जो आपका मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है, आपका इड करता है। ईगो आपका रियलिटी पे वर्क करता है, और सुपर ईगो आपका किस चीज़ पे वर्क करता है, आपके मोरालिटी पे वर्क करता है, कि मॉरल वैल्यूज़ पे वर्क करता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 21th क्वेश्चन की। 21st क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। कल की वीडियो जिसने देखी है उसको बहुत ईजिली पता होगा, ये क्या है आपका जॉन डेवी इसका आंसर है। उन्होंने आपका फर्स्ट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बोला था। उसके बाद आपके बथेरे आपके बहुत सारे थे, आपके ये WH किलपैट्रिक भी थे जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, जिन्होंने आपका किंडरगार्टन मेथड दिया था। वो सारे इसमें बाद में आपकी मारिया मोंटेसरी जो थी उन्होंने बाद में इनको सपोर्ट किया था। उन्होंने उस चीज़ के बारे में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए उन्होंने बोला था कि ठीक है, हाँ जी, चाइल्ड के मतलब कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। पहले क्या माना जाता था, अर्लियर बच्चा क्लास कैसी होती थी, टीचर सेंटर्ड होती थी, टीचर पे ही डिपेंड किया जाता था। उसमें ऐसा बोला जाता था कि बच्चा क्या है, एक ब्लैंक स्लेट है, उसमें हम टीचर्स को क्या करना है, भरते जाना है, कुछ भी चीज़ें भरते जाना है, नॉलेज इम्पार्ट करते जाना है। बट अब क्या बोलते हैं कि बच्चा क्या है, एक प्लांट है जिसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहना है। हम टीचर्स क्या करते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, हम उनके अंदर कुछ चीज़ भरते नहीं, सिर्फ नरिश करते हैं, सिर्फ हेल्प करते हैं, उनको एज फैसिलिटेटर वर्क करते हैं।
तो ये था आपका 21st क्वेश्चन का आंसर था आपका जॉन डीवी। 22nd क्वेश्चन है आपका जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो किसने दी थी, हार्वर्ड ने दी थी। उसने कौन सी वाली दी थी आपकी, ये दी थी आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी आपकी। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी आपकी, स्परमैन ने दी थी। 1 फैक्टर किसने दी थी आपकी, बिनेट ने दी थी। एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी आपकी, थर्डसन ने दी थी आपकी। अब क्या है नेक्स्ट है आपका 23rd क्वेश्चन, अ 5 year old चाइल्ड मेंटल एज इज 6 years old। तो क्रॉनिकल एज कितनी है इसकी, उसकी क्रॉनिकल एज है 5 years old अपॉन क्या है आपका, क्या आएगा, मेंटल एज कितनी है उसकी, मेंटल एज है उसकी 6 अपॉन 5 इंटू 100। ये कहाँ से आया आपको पता है, IQ क्वेश्चन, IQ का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो आप इसको करोगे तो इसका आंसर आएगा 120। तो इसका आंसर क्या है आपका, ए का क्या है आपका आंसर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन क्या है, द फैक्टर ऑफ जी इन स्परमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। हमने कल ही बात की थी, स्पेसिफिक में कई बार आपको स्पेशल दिया जाता है, इस बार आपका जी से पूछा गया है। जी से क्या होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, जो इनबॉर्न इंटेलिजेंस है। ठीक है, इनबॉर्न इंटेलिजेंस है जो हर में सबके, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, सबके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है, बचपन से है ये इंटेलिजेंट वाली, बाय बर्थ है ये। ठीक है, 25th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गेट्स इज गेट डैश इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो उनके हिसाब से लर्निंग क्या है, वो है मॉडिफिकेशन। लर्निंग सी इज द आंसर ऑफ दिस, कि लर्निंग क्या है, वो है आपका मॉडिफिकेशन का बिहेवियर। ठीक है, जैसे जैसे आप लर्न करते जाओगे वैसे आपका मॉडिफिकेशन होता जाएगा बिहेवियर में। किससे आप लर्न कैसे करते हो, एक्सपीरियंस से थ्रू लर्न करते हो। मैंने आपको जब डेवलपमेंट वाला चैप्टर भी समझाया था, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि क्या होता है, बच्चे को क्या होता है, अगर आप रोज़ का प्लांट दो, पहली बार वो रोज़ को एज इट इज़ पकड़ लेता है, उसको नहीं पता कि कहाँ कांटे हैं कहाँ नहीं है, और उसको वो कांटे चुभ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, नेक्स्ट टाइम वो उस प्लांट को टच करने से पहले देखता है। तो उसने क्या की, नई चीज़ लर्न की कि रोज़ के प्लांट में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। वो किस चीज़ से लर्न की, अपने एक्सपीरियंस से। और अब उसने क्या किया, अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन की, क्योंकि उसने नई चीज़ लर्न कर ली थी। तो लर्निंग इज दी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ये चीज़ किसने बोली थी, आपकी गेट्स ने बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन है, when a test measures individual ability, consistency and accurately, then the test is known as, इसका आंसर होगा भी रिलायबल टेस्ट है, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं कि ये टेस्ट प्रॉपरली हुआ है। 27th क्वेश्चन क्या है आपका, education of children with special needs should be along with the other normal children be है by method developed for special children in special schools by special teachers in special schools। तो हमारे जो, हमको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन वो हमेशा क्या बात करता है कि सारे बच्चों को एजुकेशन अंडर सेम रूफ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए वाला, अलोंग दी नॉर्मल चिल्ड्रन। जो भी आपकी डाइवर्सिटी है, बट स्टिल आपको जो आपकी डाइवर्सिटी है उसमें ही आपकी यूनिटी है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सारे बच्चों को एक ही रूफ के नीचे एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन बात करता है। नेक्स्ट है, लर्निंग डिसेबिलिटी नेम्ड डिसकैलकुलिया इज एसोसिएटेड विद A mental disorder, mathematical disorder, C is your reading disorder, B is your behavior, D is your behavior disorder। तो इसमें आपका आंसर आएगा, क्या आएगा इसमें आपका आंसर, बी मैथमेटिकल डिसऑर्डर्स। इस पे मैंने आपकी पूरी एक वीडियो बनाई थी, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपने ये आंसर ठीक किया होगा। एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल कुड बी अ टैगलाइन फॉर विच ऑफ दीज फॉलोइंग। तो इसमें आपका क्या होगा, इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल क्या बोलता है आपको, कि सबके लिए एक ही स्कूल होना चाहिए, अंडर सेम रूफ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 30th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, हमेशा क्लोज एंडेड होता है। मतलब क्या होता है, हमेशा छोटी चीज़ टू द पॉइंट बात करता है, लॉजिक की बात करता है, वो आपसे रीजंस नहीं पूछता, एक्सप्लेनेशंस नहीं पूछता। ठीक है, ऐसे टाइप में आपको एक्सप्लेन करना है, आप कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हो। ठीक है, जैसे आपने ऐसे लिखना है, तो मैं आपको अगर कोई भी टॉपिक दूंगी तो आप उस टॉपिक को कहीं से कहीं ले जाके रिलेट किसी और चीज़ के साथ कर सकते हो, उसमें कुछ भी भर सकते हो, अपने लॉजिक्स लगा सकते हो। बट जो आपका
शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसमें भी आप कुछ ना कुछ अपने से ऐड कर सकते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो आपका ओपन एंडेड है, ये क्या है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है आपकी, ठीक है, इसमें भी आपका ऐसे टाइप कुछ भी आप बोल सकते हो। बट आपका जो ट्रू एंड फॉल्स है वो लॉजिक बेस्ड है, ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है, इसमें क्यों क्या बिकॉज इफ कुछ नहीं होता, ठीक है। सो आपका लास्ट आंसर है, लास्ट का आंसर है आपका ट्रू एंड फॉल्स डी पार्ट, ठीक है। सो दिस वाज योर साइकोलॉजी HP टैट फॉर योर आर्ट्स एग्जाम। आई होप आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे। आपने जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी थी तो यू आर एट अ लॉस, अगर आपने देखी है तो आप इसमें से अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे डेफिनेटली, आई होप सो दिस। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी क्वेश्चंस और आपकी साइकोलॉजी की वीडियोस बनाती रहूँगी आपके लिए, सो दैट आप अच्छा स्कोर करते रहिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको अब तो पता लग गया होगा कि ये एक प्रोडक्टिव चैनल है। एंड आपको ऑब्वियसली रिस्पॉन्स मिल रहा होगा इस चीज़ का कि जितनी भी वीडियोस बनाई थी, मैंने बहुत कम वीडियोस बनाई थी, बट स्टिल उसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जितनी भी मैंने वीडियोस में टॉपिक्स कवर किए वो आपको एग्जाम्स में एज इट इज़ देखने को मिले हैं, आपके कंसेप्ट्स पे वर्कआउट हुआ है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, सो दैट आप मेरी साइड से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो आप उससे अपडेटेड रहते रहे। थैंक यू।